So hello everyone. Today we are going to start a new topic, logarithm. And we will do some basics identities of logarithmic function. So let's first define logarithmic of a number. Logarithmic of a number. So the logarithmic of a number n to the base a. कैसे लिखेंगे इसको? Logarithmic of a number to the base a is the exponent indicating the power to which the base a must be raised to obtain the number n. So now we will write the identities of this. Now first is this logarithmic of a of number n to the power base a is equal to x if and only if a to the power x is equal to n. Second is if a is equal to 10, then we write is as log n or log 10a. But if a is equal to e, then we write is as ln, and it is called natural logarithmic. Okay. Now necessary condition for logarithmic function. So the necessary condition is n should be greater than 0 and a should be greater than 0 and a should not equal to 1. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमेशा log ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, ठीक है। और अगर बेस में a हो और n की वैल्यू भी हमारे पास a है तो इसकी वैल्यू होगी हमेशा 1। अगर बेस में 1/a है और n की वैल्यू हमारे पास a है तो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा -1 के इक्वल। तो ये सब प्रॉपर्टी थी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, log ऑफ x इंटू वाई। इसको कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ x प्लस, जब वहाँ मल्टीप्लिकेशन होएगा तो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। डिवीजन में कैसे हो जाएगा? log ऑफ x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस log ऑफ y। यहाँ पे जो x कोमा y की वैल्यू आएगी हमेशा पॉजिटिव होएगी और इसमें जो होएगा x पॉजिटिव होएगा इस वाले में y। ओके, अब पावर वाली प्रॉपर्टी हम करेंगे। सो log ऑफ x टू द पावर p पावर है तो ये कैसे हो जाता है? जहाँ जितनी भी पावर होती है इसकी वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है, यहाँ पे आ जाएगी। सो p इंटू log ऑफ x। ओके, x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log ऑफ a टू द पावर q इंटू में x। इसको कैसे लिखेंगे? जो यहाँ पे पावर है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी तो 1/q log ऑफ a इंटू x।
Okay, x is greater than 0. The next property is बेस चेंज प्रॉपर्टी. अगर हमें बेस चेंज करना हो तो बेस चेंज में कैसे हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इनका बेस चेंज हो जाएगा. log of x a. ओके, and here x should be greater than 0 or a be greater than 0 and x not equal to 1. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log of a x. इसको हम कैसे लिख सकते हैं, logarithmic of b x divided by base b of a. okay, x greater than 0, b greater than 0, b not equal to 1 and a is also not equal to 1. And next property is logarithmic of base a of b into logarithmic of c with base b into logarithmic of d with base c equal to, लास्ट वाले टर्म्स बच जाएंगे, बस बेस a हो जाएगा और लास्ट वाली बच जाएगी d. एंड हेयर a b c नॉट इक्वल टू 1 एंड शुड बी पॉजिटिव. ओके, so next property is a to the power log a x. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमेशा x आ जाएगी. here a should be greater than 0 and a not equal to. जब बेस में जो भी क्वांटिटी होएगी वो हमेशा पॉजिटिव होएगी और नॉट इक्वल टू 1 होएगी. ठीक है, अब है नेक्स्ट प्रॉपर्टी a to the power log b c. इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस चेंज कर सकते हैं, ये इधर चला जाएगा. c logarithmic of b of a, where a b c greater than 0 and b is not equal to 1. okay, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी log of x is equal to log of, ये इक्वल कब होंगे, if and only if x is less than y, if a greater than 1 and x greater than y, if a is between 0 and 1. ओके, इधर बेस इक्वल नहीं है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी करेंगे जिसमें बेस इक्वल है. logarithmic of a of x is equal to logarithmic y. ये इक्वल कब होंगे, if and only if x is equal to y. xy should be positive and a should be positive, greater than 0, a not equal to 1. Now next property is e power ln a to the power x. इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास a to the power x. ये इम्पोर्टेंट है. अब सम बेसिक वैल्यूज याद करते हैं जो हमेशा यूज होती हैं. लोग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होगी, 0.3010. लोग बेस 10 ऑफ 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0.471. एंड ln2, ln मैंने बताया था नेचुरल लोगैरिथमिक होता है जब आपका बेस a हो जाए.
इसकी वैल्यू होती है 0.693 और ln 10 की वैल्यू होती है हमारे पास 2.303। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास इफ a इज ग्रेटर देन 1 देन logarithmic of ax is less than p implies करेगा x is greater than 0 है and less than है a पावर p से। ओके and next है if a is greater than 1 then logarithmic of ax greater than p ये implies करेगा x क्या है greater than है a पावर p से। Next property is if a is greater than 0 less than 1 then logarithmic of ax is less than p. This implies that x is greater than a to the power p. Okay. Now the next property and the last property. If a is between 0 and 1 then logarithmic of x to the power base a is greater than p implies x greater than 0 less than a to the power p. So आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम।